हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे में होंगे। सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। मैं मंजू शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर। ठीक है, आज का अपना लेसन है, यानी आज का अपना जो कंटेंट है भी आज हम करेंगे 9th एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट्री रीडर हमारी पेंडिंग है। ठीक है, उसके लेसन आई नो कि 5 to 10 लेसन जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इन वन शॉट। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि प्रिपरेशन आपकी जो है वो कैसी चल रही है। ठीक है, क्योंकि अब तो 4 से 5 दिन कुछ पेंडिंग है। ओके, सैटरडे संडे का तो आपका एग्जाम ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, अब अपना नेक्स्ट लेसन है भाई द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, द हैप्पी प्रिंस अपना जो है लेसन है। ओके, ऑस्कर विल्डे इसके क्या है, राइटर है। राइटर जरूर याद होने चाहिए आपको। ठीक है, कभी कभी सीधा राइटर और लेसन ही पूछता है, कभी कभी वो पूछता ही है, क्वेश्चन आते ही हैं इससे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऑस्कर विल्डे आपके राइटर हैं, लेसन है द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, ओके, समरी की तरफ हम चलेंगे। चलिए, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू। अब जब हैप्पी प्रिंस, देखो मीनिंग तो आपको पता ही है, हैप्पी मीन्स खुश और प्रिंस मीन्स राजकुमार। ठीक है, तो जो हैप्पी प्रिंस है आपका वो कोई ऐसे नहीं है कि देखने में कोई पात्र है। ठीक है, उसको एक पात्र की तरह पेश किया गया है, लेकिन वो एक ब्यूटीफुल स्टैच्यू है इस वक्त। ठीक है, वो क्या है भी, एक ब्यूटीफुल स्टैच्यू है आपका। ठीक है, दिस स्टैच्यू वॉज ऑन द टॉल पिलर, और ये सबसे लंबे पिलर पर था। द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विद लीव्स ऑफ गोल्ड। हैप्पी प्रिंस किससे कवर्ड था, लीव्स ऑफ गोल्ड, सोने की परत से, पत्तियों से जो है वो कवर्ड था। देयर वाज ए रूबी ऑन द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड। ठीक है, स्वॉर्ड होती है तलवार, और हिल्ट होता है जो तलवार को पकड़ने का जो ठूठ होता है ना, वो जहां से पकड़ते हैं हम। ठीक है, वो होता है हिल्ट। ठीक है, तो हिल्ट पर एक रूबी थी भाई। ठीक है, तो हिज आईज वर मेड ऑफ सेफायर्स, और उसकी जो आईज थी वो किसकी बनी हुई थी भी, सेफायर्स। सेफायर्स यानी नीलम, आई थिंक नीलम, यस। वन डे स्वेलो केम टू द प्रिंस। एक दिन एक स्वेलो, स्वेलो यानी अबाबिल जो है वो प्रिंस यानी राजकुमार के पास आता है। ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट, वो इजिप्ट जा रहा था यानी मिस्र जा रहा था। ही फ्लू ऑल द डे लॉन्ग, वो पूरा दिन जो है उड़ा हुआ था, यानी पूरा दिन उड़कर उसको थकान हो रखी थी। एट नाइट ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात को वो इस शहर में पहुंचता है भी। ही saw the statue of the happy prince, वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखता है। ठीक है, he decided to spend the night there, उसने फैसला किया कि मैं रात यहीं बिताऊं। so he alighted between the feet of the happy prince, इसलिए वो कहाँ पर रुक जाता है, जो हैप्पी प्रिंस के फीट है ना, जो पैर है, वहां पर वो रुक जाता है। ही वॉज अबाउट टू गो टू स्लीप। ठीक है, अबाउट टू गो, सोने वाला ही था। देखो मैंने अबाउट टू गो यानी अबाउट के साथ टेंस जब मैंने करवाई है, अबाउट के साथ वी टू के साथ V1 का मीनिंग बताया है कि नियर, बिल्कुल नियर फ्यूचर में होने वाला काम जो है, तब हम अबाउट टू गो लगाते हैं कि वो सोने को ही था। ठीक है, सडनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, अचानक कुछ पानी की बूंदें उस पर गिरती हैं। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। ही फाउंड दैट देयर वर टीयर्स इन द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, क्या देखता है कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू थे। ठीक है, तो वो जो ड्रॉप्स थी तो वो कोई पानी की नहीं थी, वो टीयर्स थे। ठीक है, द स्वेलो आस्क्ड द हैप्पी प्रिंस व्हाई ही वाज स्वीपिंग। अब स्वेलो जो है हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। द प्रिंस टोल्ड हिम हिज टेल, अब प्रिंस उसको उसकी कहानी बताता है। He told the swallow that once he lived in a palace, वो बताता है कि कभी वो कहाँ रहता था, महल में रहा करता था। He was very happy, वो बहुत खुश था। He had not seen any poverty, उसने कभी कोई गरीबी नहीं देखी थी। He did not know what sorrow was, और वो ये भी नहीं जानता था कि दुख क्या होते हैं। He his courtiers called him happy prince, और उसके जो दरबारी थे ना, वो उसको क्या कहते थे भी, हैप्पी प्रिंस कहकर पुकारते थे।
आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, हिज स्टैचू वाज सेट अप ऑन ए टॉल पिलर। अब उसका बुत जो है ना वो एक लंबे से पिलर पर बना दिया गया। नाउ ही कुड सी द सिटी एंड इट मिजरी। अब वो पूरे शहर को देख सकता है और उसके मिजरी यानी उसके दुखों को, उसके कष्टों को भी वो देख सकता है भाई, ठीक है। ही कुड सी सोरो अराउंड हिम, और जो उसके चार आसपास जो जितने भी सोरोज हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट है, उन सबको वो देख सकता है। तो दिस मिजरी मेड हिम सैड। अब ये उसको क्या कर देती है भाई, उदास कर देती है। The prince told the swallow that there was a poor house in the little street. प्रिंस जो है वो swallow को बताता है कि यहाँ गली में एक, ठीक है, एक पुअर हाउस है, एक गरीब घर है। इन दिस हाउस, उस घर में अ पुअर वुमन लिव्ड, एक गरीब औरत रहती है। शी वॉज अ seamstress, वो एक seamstress है। seamstress यानी सिलाई करने वाली है, ठीक है, टेलर है। There were needle marks on her hand. उसके हाथों पर नीडल यानी सुई के जो हैं वो निशान हैं। She was embroidering flowers on a satin gown. एक satin एक फैब्रिक है, ठीक है, टाइप ऑफ फैब्रिक है satin, satin का कपड़ा, ठीक है। तो उस पर वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही थी, कढ़ाई कर रही थी फूलों की। दिस गाउन बिलोंग टू द क्वींस लवलीस्ट मेड। ये गाउन किसका था भी, जो राजकुमारी है उसकी सबसे प्यारी मेड का था। सो शी वॉज टू वियर इट एट द कोर्ट बॉल। कोर्ट बॉल एक सेरेमनी होती है इन द कोर्ट यानी दरबार में, ठीक है। तो उसको वो कोर्ट बॉल में जो है पहनना था। द seamstress सन was ill, और सिलाई करने वाली का जो लड़का है, जो बेटा था, वो बीमार था। ही वॉज क्राइंग फॉर ऑरेंजेस, वो संतरों के लिए रो रहा था यानी मांग रहा था मॉम से। बट हिज मदर वॉज टू पुअर टू बाय ऑरेंजेस फॉर हिम, लेकिन उसकी मदर जो थी टू पुअर, देखो टू और टू का पेयर आ जाता है तो इसका मतलब इस लाइन का मीनिंग नेगेटिव है कि वो इतनी गरीब थी कि वो ऑरेंज खरीद ही नहीं सकती थी उसके लिए। द प्रिंस वांटेड टू हेल्प द वुमेन। अब राजकुमार उसकी मदद करना चाहता था उस औरत की। बट ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो तो एक स्टैचू है, वो हिल ही नहीं सकता। सो ही रिक्वेस्टेड द swallow to remove the ruby from his sword and take it to the poor woman. इसलिए वो अब स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि ये रूबी रिमूव कर लो मेरी तलवार में से, एंड टेक इट, और इसे ले जाओ टू द पुअर वुमन को जाकर इसको दे दो। द स्वेलो सेड दैट ही वाज गोइंग टू इजिप्ट। उसने कहा कि मुझे तो कहाँ जाना है, कहाँ जाने वाला था, मैं तो इजिप्ट जाने वाला था। हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर हिम, उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। ही टुक इट, द प्रिंस आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर वन नाइट मोर। अब प्रिंस जो है एक रात और रुक जाओ मेरे साथ। एंड द स्वेलो एग्रीड, और अबाबिल जो है वो मान जाता है। ही रिमूव द रूबी फ्रॉम द स्वॉर्ड, तलवार से रूबी को निकालता है। ही टुक इट टू द वुमेन्स हाउस। यहाँ से क्वेश्चन आया था भाई एक बार एस्टेट में, क्या क्वेश्चन आया है कि भाई जो सीमस्ट्रेस है उसको क्या दिया था उसने, हैप्पी प्रिंस ने क्या भेजा था सीमस्ट्रेस के लिए। तो उसमें लिखा था रूबी, सेफायर, ठीक है, कुछ ऑप्शन बना रखे। तो आप पढ़ रहे हैं तो अब आपको पता चल रहा है कि क्या भेजा गया था, रूबी, ठीक है। तो ही पुट द रूबी ऑन द टेबल, उस रूबी को जो है कहाँ रख देता है वो, टेबल पर रख देता है। ही फैंड द बॉयज फॉर हेड फॉर हिज विंग्स, और अपने पंखों से जो है वो पंखा भी करता है उस लड़के के फोरहेड यानी माथे पर। द बॉय फेल स्लीप एंड स्लेप्ट पीसफुली, लड़का जो है उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस। अब राजकुमार के पास स्वेलो जो है वापस आता है। इट वॉज क्वाइट कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड थी। बट द स्वेलो फेल्ट वार्म, लेकिन स्वेलो जो है ना वो वार्म फील कर रहा था। द प्रिंस टोल्ड हिम दैट इट वाज द वार्मथ ऑफ हिज गुड एक्शन। क्या कहता है कि ये जो वार्मथ अब तुम महसूस कर रहे हो ना, ये किसकी है, कि तुमने कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, गुड एक्शन की वार्मथ है ये आपकी, ठीक है। द नेक्स्ट डे स्वेलो वेंट टू से गुड बाय टू द प्रिंस। अब स्वेलो जो है उसके पास गुड बाय, अलविदा कहने के लिए
गया, बट ही रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू स्टे फॉर वन मोर नाइट। लेकिन एक बार फिर वो कहता है कि एक रात और रुक जाओ मेरे साथ। नाउ ही वांटेड टू हेल्प अ यंग मैन। अब वो किसी एक यंग मैन की, नौजवान की जो है क्या करना चाहता है, अ, मदद करना चाहता है। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही वॉज ट्राइंग टू राइट अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। थिएटर के डायरेक्टर के लिए प्ले यानी नाटक लिखने की कोशिश वो कर रहा है। एंड इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो ही हैड नो फायरवुड टू कीप हिज वार्म, इसलिए उसके पास कोई फायरवुड नहीं है ताकि वो अपने आप को गर्मी प्रदान कर सके। The prince asked the swallow to take the sapphires from one of his eyes and take it to the young man. अब राजकुमार जो है वो अबाबिल से कहता है कि मेरी ये जो सफायर है ना, ठीक है, जो आंखों से निकालिए, मेरी एक आंख से निकालो इसको और ये किसको दे दो आप, उस यंग मैन को जाकर दे दो भाई। ओके, द स्वेलो बिगेन टू वीप। अब स्वेलो जो है वो रोना शुरू कर देता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि भाई, बट द प्रिंस ऑर्डर्ड हिम टू टेक हिज सफायर टू द यंग मैन। लेकिन जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, वो अपने सफायर, उसको सफायर यानी जो नीलम है, ठीक है, और जो रूबी होता है, रूबी आपका मणिक होता है, ठीक है। तो कहता है कि भाई मैं तुम्हारी आंख से ये निकाल लूंगा तो तुम देखोगे कैसे, तुम तो ब्लाइंड हो जाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रिंस ऑर्डर करता है उसको कि नहीं, उस यंग मैन को जाकर ये नीलम निकाल कर दे दो। द स्वेलो ओबेड द प्रिंस। अब वो उसकी आज्ञा का पालन करता है। ही टुक द सफायर्स टू द यंग मैन। The young man looked at the sapphires. He became very happy and he hoped to finish the play. अब उसको उम्मीद थी कि मैं अपना प्ले जो है वो फिनिश कर लूंगा। At night the swallow went to the prince. Now he wanted to take leave of him. अब वो वहां से जाना चाहता था, but the prince requested him to stay for one more night. लेकिन इस बार फिर प्रिंस जो है उससे रिक्वेस्ट कर लेता है कि एक रात और रुक जाओ मेरे साथ। He wanted to help a poor match girl. मैं एक गरीब मैच गर्ल यानी जो माचिस की डिब्बियां बेचती थी, उस लड़की की मदद मैं करना चाहता हूँ। All her matches had fallen into the gutter. गटर समझते हो, जो वो नाला होता है, गटर। तो उसकी जो सारी मैचेज है ना, वो कहाँ गिर जाती हैं भी, गटर में। शी वॉज वीपिंग, वो रो रही थी। हर फादर वुड बीट हर इफ शी डिड नॉट ब्रिंग एनी मनी होम। उसके पिता जो है उसको पीटेंगे अगर वो घर पर कोई पैसा लेकर नहीं गई तो। शी हैड नो शूज और स्टॉकिंग्स, ना तो उसके पास जूते हैं ना कोई और स्टॉकिंग्स है भाई। हर हेड्स वॉज बेयर, उसका सिर भी ढका हुआ नहीं है, ठीक है। The happy prince asked the swallow to take his other sapphire to the girl. The swallow said that it would make him completely blind, but he had to obey the prince. अब जो है राजकुमार है, वो कहता है कि मेरी दूसरी आंख की भी नीलम निकालो और उस लड़की को जाकर दे दो। अब swallow कहता है कि इससे तो तुम completely blind हो जाओगे, ठीक है। He had to obey the prince, लेकिन उसको प्रिंस की आज्ञा का पालन करना पड़ा। He took the sapphires to the girl. वो sapphires को ले गया और लड़की के पास। She became happy. वो बहुत खुश हो जाती है। Now the prince had become blind. अब प्रिंस पूरी तरीके से जो है वो ब्लाइंड हो जाता है। So the swallow decided to stay with the prince forever. इसलिए swallow जो है, अब swallow जो है वहां से जाने की नहीं सोचता, अब हमेशा के लिए प्रिंस के पास रहने की वो क्या कर लेता है भाई, फैसला कर लेता है कि अब तो हमेशा आपके साथ ही मैं रहूंगा। द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट ही saw there. अब प्रिंस जो है वो swallow को कहता है कि आप मतलब इस पूरी सिटी में तुम उड़ सकते हो और उड़ के ये देखो क्या क्या हो रहा है और मुझे बताओ शहर में क्या क्या हो रहा है। द swallows are that the rich were making merry. swallow देखता है कि जो रिच थे, जो अमीर थे, वो तो भाई क्या थे, मैरी। मैरी मीन्स हैप्पी, बट द पुअर वर मिजरेबल। लेकिन गरीब लोग दयनीय थे। ही सा हंग्री चिल्ड्रन, भूखे बच्चों को देख रहा है। देवर टू बॉयज, वहां पर दो लड़के थे। देवर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, वो एक दूसरे की बाजू पे लेटे थे। देवर ट्राइंग टू कीप ईच अदर वार्म, और वो एक दूसरे को गर्मी प्रदान करने की कोशिश कर रही है। द swallow told all this to the prince. swallow ये सब कुछ प्रिंस को बताता है।
द प्रिंस टोल्ड द swallow to take off his gold leaves one by one, कि मेरे सोने की पत्तियां एक एक करके उतार लो, ठीक है. ही शुड डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग द पुअर एंड सफरिंग पीपल, ये सब उसको बांटनी है कहाँ पर भी, गरीब लोगों में और जो पीड़ित लोग हैं उनमें. द स्वेलो ओबेड द प्रिंस, ठीक है. द पुअर चिल्ड्रन गॉट फूड एंड क्लॉथ्स, अब ऐसा करने से जो गरीब बच्चे थे उनको भोजन और कपड़े मिल गए. दे बिकेम हैप्पी, वो बहुत खुश हो गए. बट द प्रिंस लुक अगली, लेकिन अब प्रिंस बहुत अगली दिखाई दे रहा था, भद्दा दिखाई दे रहा था बहुत. सून देयर वाज स्नो, जल्दी ही बर्फ गिरने लगी. द लिटिल स्वेलो फेल्ट वेरी कोल्ड, अब छोटे से स्वेलो को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी. बट ही डिड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता था, उसने नहीं छोड़ा. ही ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म, बट वन डे हिज एंड केम, उसने अपने आप को बहुत वार्म करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसका अंत आ ही गया. ही किस द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डाउन डेड, उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया और वो नीचे गिरकर मर गया. द प्रिंस बिकेम वेरी सैड, प्रिंस जो है वो बहुत उदास हो जाता है. द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस टुक इनटू ब्रॉक इनटू टू, जो उसका लोहे का जो दिल था वो दो टुकड़ों में क्या हो जाता है भी, बट जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर ऑफ द सिटी पास द वे, ठीक है. अगली सुबह उस शहर का मेयर जो था वो वहां से गुजर रहा था, ठीक है. ही लुक्ड एट द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की तरफ देखता है. इट लुक्ड अगली, वो बहुत भद्दा दिखाई दे रहा था. द स्टैचू वाज नो लॉन्गर यूजफुल, अब स्टैचू किसी काम का नहीं रहा था. तो ही ऑर्डर्ड इट टू बी पुल डाउन, वो कहता है कि इसको नीचे गिरा दो. इट वाज मेल्टेड इन ए फर्नेस, उसको भट्टी में पिघलाया गया. बट द लेडन हार्ट डिड नॉट मेल्ट, लेकिन जो लेडन हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ. सो इट वाज थ्रोन इनटू अ डस्ट हीप, इसलिए उसको किसी कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया. द डेड swallow was also lying there, डेड जो swallow मरा हुआ पक्षी जो था वो भी वहीं पर गिरा हुआ था. God sent one of his angels bring him to the two most precious thing from the city, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो एंजल्स आए थे वो उस शहर के सबसे दो प्रीशियस चीजें कौन सी थी जो लेकर गए थे, ठीक है. तो एक ही ऑप्शन में दोनों लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? द डेड स्वेलो एंड द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस, ठीक है. ओके, तो जो एंजल था ब्रॉट हिम द डेड स्वेलो, मरे हुए पक्षी को, और द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस को वो लेकर चला गया, क्योंकि इस शहर में सबसे ज्यादा कीमती चीजें यही थी. गॉड प्रेज द एंजल फॉर हिज चॉइस, और भगवान जो है उसको इस अपने चयन के लिए क्या करता है, एंजल को उसकी तारीफ करता है. ही सेड दैट दीज टू थिंग्स वर फिट फॉर पैराडाइज, तो कहता है कि ये जो दो जरूरी चीजें हैं ये जो है स्वर्ग को क्या करती हैं भाई, सूट करती हैं, फिट करती है, स्वर्ग में रहने लायक ये करती हैं. डिजर्व द पैराडाइज, ठीक है. सो ये था भाई आपका लेसन द हैप्पी प्रिंस. यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं जो मैंने याद आए हैं, जो मुझे अभी वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है. तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. इसमें आपके 80 लेसन है, ठीक है. बाकी सिलेबस तो आई थिंक वो डिलीटेड सिलेबस है इसमें, ठीक है. 80 लेसन. तो नेक्स्ट अपना लेसन है भी द लास्ट लीफ, ठीक है. यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, किस पढ़ेंगे तो किस तरह के क्वेश्चन आए मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है. लेसन है द लास्ट लीफ, वो आखिरी पत्ती. मास्टरपीस है ये, इस पे आई थिंक शायद कोई मूवी भी बनी है, ठीक है. द लास्ट लीफ, ठीक है. ओ हेनरी की आपकी ये क्या है भी, फेमस स्टोरी है आपकी, ठीक है. सेंटिमेंटल स्टोरी है, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, जेंसी है, शू है, ठीक है. जेंसी को एक जो है क्या हो जाती है कि भी वो एक वहम पाल लेती है कि जब लास्ट लीफ गिरेगी तो मेरी जीवन का आखिरी दिन होगा, ऐसा कुछ, ठीक है. तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम. द लास्ट इज ए टचिंग स्टोरी, ठीक है. स्पर्शात्मक कहानी है ये. इट डिस्क्राइब द सेक्रीफाइस मेड बाय एन ओल्ड पेंटर नेम्ड बेहरमन, ठीक है. ये डिस्क्राइब करती है सेक्रीफाइस, उस बलिदान को जो ओल्ड पेंटर
ठीक है? ओल्ड पेंटर थे जिनका नाम था बेहरमन। उन्होंने जो बलिदान दिया था उसको डिस्क्राइब करती है अभी। He sacrificed his life to save a young artist life। ठीक है? एक यंग आर्टिस्ट लाइफ को बचाने के लिए वो अपने जीवन का बलिदान जो है दे देते हैं भई। ग्रीनविच विलेज वाज़ सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर। एक ग्रीनविच विलेज है, ठीक है? वो कहाँ पर स्थापित था यानी कहाँ है वो? वॉशिंगटन स्क्वायर में यानी उसके पश्चिम में था। दिस विलेज बिकेम ए कॉलोनी ऑफ द आर्टिस्ट। ये कॉलोनी ऑफ द आर्टिस्ट बन गया था। हियर टू यंग गर्ल्स शू एंड जेंसी आल्सो लिव्ड। यहाँ पर 2 लड़कियाँ शू और जेंसी रहते थे। They had set up a joint studio on the top floor of a 3-storied old building। ठीक है? तो 3 मंजिले की जो पुरानी एक इमारत थी वहां पर उन्होंने अपना एक स्टूडियो, टॉप फ्लोर यानी जो सबसे लास्ट फ्लोर था वहां पर उन्होंने अपना स्टूडियो क्या कर लिया भाई, बनाया हुआ था। These girls became different came from different places। ये लड़कियां अलग अलग स्थानों से आई थी। बट वंस दे हैड मेट बिकेम फ्रेंड्स। लेकिन जब एक बार वो मिली तो वो बहुत अच्छी दोस्त बन गई। नाउ दे लिव्ड लाइक सिस्टर्स। अब वो 2 बहनों की तरह जो है क्या करती थी भाई, रहती थी। इन द मंथ ऑफ द नवंबर निमोनिया अटैक द आर्टिस्ट कॉलोनी। ठीक है? नवंबर के महीने में जो निमोनिया था उसका आक्रमण हुआ आर्टिस्ट कॉलोनी में। ए नंबर ऑफ पीपल डाइड। बहुत से लोग मर गए। जेंसी आल्सो फेल इल विद निमोनिया। यही पूछा गया था कि जेंसी को कौन सी बीमारी थी, ऑटिज्म थी या निमोनिया थी। ठीक है? 1 2 और लगा रखा था आपका ऑप्शन, तो उसमें निमोनिया जो है आपका राइट ऑप्शन था। ठीक है? ऑटिज्म भी इसमें बताया गया। ऑटिज्म वो होता है जो जेंसी ने वहम पाल लिया था ना वो, लेकिन वास्तव में बीमारी उसको क्या थी, निमोनिया थी। तो आप निमोनिया को ही टिक करेंगे। शू ट्राइड। और जो एनसीईआरटी की जो इस एचबीसी बोर्ड ने आंसर की में निमोनिया को ही माना था, ना कि ऑटिज्म को। सो शू ट्राइड हर बेस्ट टू नर्स जेंसी। अब शू जो है ना वो बहुत कोशिश करती है जेंसी की नर्स यानी सेवा करने की, बट हर कंडीशन वर्जनड। लेकिन उसकी जो हालत थी वो बहुत बदतर होती जा रही थी। शी बिकेम वेरी वीक। वो बहुत कमजोर हो रही थी। द डॉक्टर टोल्ड शू दैट जेंसीज चांसेस ऑफ रिकवरी वेरी फ्यू। कि जेंसी के जो चांस है रिकवरी के वो बहुत कम है। शी हैड लॉस्ट द विल टू लिव। उसने ना जीने की इच्छा ही खो दी है। ही एडवाइज्ड शू टू मेक जेंसी टेक इंटरेस्ट इन लाइफ। कि उसका जीवन में जो है रुचि जगाओ। ओनली देन शुड बी सेव्ड। शी कुड बी सेव्ड। केवल तभी वो जो है जीवित रह सकती है। There was an ivory creeper on the back wall of the next house। अब बगल के घर में एक आइवी क्रीपर थी, ठीक है, दीवार पर। ठीक है? तो इन द कोल्ड स्टॉर्मी विंड। अब उस ठंडी तूफानी हवाओं की वजह से इट्स लीव्स वर फॉलिंग। उसकी पत्तियां गिर रही थी। जेंसी डेवलप्ड ए फैंसी दैट। अब जेंसी एक कल्पना बना लेती है that she would also die when the last leaf of this creeper fell down। कि वो भी मर जाएगी जब इस क्रीपर यानी इस बेल की जो लास्ट लीफ है वो गिर जाएगी। शू केम टू नो ऑफ दिस फैंसी ऑफ जेंसी। अब शू जो थी वो, एक मिनट, अब जो शू जो थी वो क्या कर लेती है अभी, इस जेंसी की इस फैंसी यानी इस काल्पनिक दुनिया के बारे में जो है उसको पता चलता है। ठीक है? एक she told Jancy that there was no link between the last leaf and her life। वो जेंसी को बताती है क्या लिंक है, क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है आपकी और उस लास्ट लीफ में, आपके जीवन में और उस लास्ट लीफ में। बट जेंसी डिड नॉट लिसन टू हर। लेकिन जेंसी उसकी कोई बात नहीं सुनती है। शी सेड दैट देयर वर 12 लीव्स लेफ्ट ऑन द क्रीपर। वो कहती है केवल 12 पत्तियां बची हैं उस बेल पर। These were falling fast। वो बहुत तेजी से गिर रही हैं। She would die when the last one fell। और वो मर जाएगी जब वो आखिरी पत्ती गिर जाएगी। She said that she expected। वो कहती है कि उसको जो है
उम्मीद है that all leaves would fall in the night. ठीक है, कि सारी पत्तियां आज रात ही गिर जाएंगी. Then she fell asleep और फिर वो सो जाती है. After Jansi had fallen asleep, Shu went downstairs to meet Behrman and old painter. अब बेहरमन था जो ओल्ड पेंटर था, उससे मिलने के लिए शू जाती है. He was past 60. वो past 60 थे भी, ठीक है, यानी 60 से भी ऊपर उनकी उम्र हो गई थी. बट was failure in the आर्ट, लेकिन कला में उन्हें असफलता मिली थी. ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मास्टर पीस विच ही वॉज गोइंग टू पेंट. वो हमेशा एक मास्टर पीस की बात करता था कि मैं कभी ना कभी एक दिन ऐसा मास्टर पीस बनाऊंगा कि मैं फेमस हो जाऊंगा. ठीक है, कि मैं एक मास्टर पीस बनाने वाला हूँ. बट ही हैड नेवर स्टार्टेड, लेकिन उसको कभी उसने स्टार्ट ही नहीं किया. ही वॉज ए ड्रंकर्ड, वो एक ड्रंकर्ड भी था, भी शराबी था. He earned a little through his paintings, थोड़ा बहुत उस पेंटिंग्स के थ्रू कमा लेता. Shu told Behrman about Jansi's fancy. अब जो शू है वो बेहरमन को जेंसी की इस कल्पना के बारे में बताती है. ठीक है, पेंस होते कोई भी काल्पनिक कहानी बनाकर हम खुद ही अंदर दुखी हुए रहते हैं. ठीक है, बेहरमन डिसाइड टू हेल्प हर. बेहरमन फैसला करता है कि मैं उसकी मदद करूंगा. That night it was raining and snowing heavily, और उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और बर्फबारी हो रही थी. ओल्ड बेहरमैन टुक अ लैडर, वो एक सीढ़ी निकालता लेता है एंड फ्यू कलर्स, कुछ कलर लेता है एंड वेंट आउट, और बाहर निकल जाता है. ही फाउंड दैट ऑल द लीव्स ऑफ द क्रीपर हैड फॉलन. वो देखता है कि बेल की तो सारी पत्तियां गिर चुकी है. बट ही पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल, लेकिन एक पत्ती जो है वो पेंट कर देता है. Next morning when Jancy got up, she looked out of the window. अगली सुबह जब जेंसी उठती है और खिड़की के बाहर देखती है, she was surprised, वो हैरान हो जाती है, to find that, ये देखकर कि the last leaf was still there, कि last leaf अभी भी वहां पर ही है. She knew that furious winds had blowing during the night, और वो जानती थी कि बिल्कुल बहुत तेज हवाएं जो है रात को बही हैं, यानी रात को चली है, तूफान आया है, बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है. उसके दौरान भी लास्ट लीफ अभी भी दीवार पर है. स्टिल द लीफ वॉज देयर, अभी भी जो लीफ है वो वहां पर है. शी रियलाइज दैट इट वॉज अ सिन. अब क्या रियलाइज करती है कि ये तो एक पाप था. टू विश टू डाई, मरने की इच्छा को लेकर. हर विल टू लीव रिटर्न, और उसकी जीने की इच्छा वापस आ जाती है. से स्टार्टेड रिकवरिंग, और वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देती है अभी, रिकवरी, यानी ठीक होना शुरू हो जाती है. द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड दैट शी वाज आउट ऑफ डेंजर. अब अगले दिन डॉक्टर जो कहता है कि अब वो खतरे से बाहर है. दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, दे केम टू नो दैट ओल्ड बेहरमन हैड डाइड, कि जो ओल्ड मेहरमैन है वो भी मर चुका है. Shu told Jancy that he had painted the leaf on the wall when the last leaf fell. अब शू जो है उसको सच्चाई बताती है कि तुम्हारे लिए उसने जो है वो लास्ट लीफ जब गिर गई ना तो उसने पेंट की थी. He had gone out in snow and rain in order to paint the leaf. वो बर्फबारी में और बारिश में बाहर निकल गया उस पे लीफ को, पत्ती को बनाने के लिए. ही हैड कॉट निमोनिया, और उसको निमोनिया हो गया एंड डाइड, और वो मर गया. दिस लीफ वाज इनफेक्ट, अब ये जो लीफ थी वास्तव में क्या थी भाई, हिज मास्टरपीस, क्योंकि किसी का जीवन बचाया है उसने, तो ऑब्वियसली इट्स एन मास्टरपीस. ठीक है, ऑब्वियसली कि एक मास्टरपीस था भाई. ठीक है, तो ये था आपका लेसन. अब नेक्स्ट लेसन है आपका, अ हाउस इज नॉट अ होम. अ हाउस इज नॉट अ होम. जैन गुडीसो आपके कौन है भाई, राइटर है. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको भी. यहाँ से भी क्वेश्चन आए, इस लेसन से भी क्वेश्चन आया है. ठीक है, एंड द बेगर है उसके बाद, बस फिर नहीं है, आपके दो लेसन और पेंडिंग है. अ हाउस इज नॉट अ होम. Reflect the challenges of being a teenager and
द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, ये जो स्टोरी है ना, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है उस टीनेजर की चुनौतियों को जो जीवन में आती हैं और उनको जो बड़े होने के साथ-साथ उन्हें उनका सामना करना पड़ता है। इन आवर लाइफ समटाइम्स सच चेंजेस टेक प्लेस दैट आवर लाइव्स बिकम्स इंटॉलरेबल फॉर अस। कई बार ना हमारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं कि जो इंटॉलरेबल यानी असहनीय होते हैं हमारे लिए। एंड सम टाइम वी टीनेजर, कई बार हम किशोर क्या सोचते हैं, वांट टू एंड दिस लाइफ, इस जीवन का ही अंत करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, चाहते हैं, बट अगेन वी फाइंड द थिंग्स चेंज, लेकिन फिर से हम देखते हैं कि चीज़ें फिर से बदल गई हैं, व्हिच मेक्स अस एन्जॉय द लाइफ फुली, जिससे हम अपनी लाइफ को फुली यानी फिर से एन्जॉय जो है करते हैं। इन द स्टोरी द सेम थिंग्स हैपन विद द ऑथर, और इस स्टोरी में ये सेम थिंग जो है किसके साथ होती है अभी? ऑथर के साथ होती है। He finds himself in an awkward situation, एक विचित्र स्थिति में जो है वो अपने आप को पाते हैं व्हेन ही जॉइन अ हाई स्कूल, जब एक हाई स्कूल को वो क्या करते हैं अभी जॉइन करते हैं। आफ्टर पासिंग जूनियर हाई स्कूल द ऑथर जॉइंड ए हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल को पास करने के बाद ऑथर जो है ज्वाइन करते हैं एक हाई स्कूल को। इट वाज अ बिग स्कूल, वो एक बहुत बड़ा स्कूल था। द ऑथर फेल्ट ऑकवर्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल। हाई स्कूल में जाने के पहले वर्ष के दौरान ही वो बहुत अजीब स्ट्रेंज फील करते हैं, ऑड मिस करते हैं अपने आप को। ठीक है, ऑड लगता है उन्हें बहुत हर चीज़ें। ये तो जनरल बात है, कई बार हम जो है स्कूल चेंज करते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर है वो थोड़ा-सा ऑड ही लगता है हमें, ठीक है? ही मिस्ड हिज ओल्ड स्कूल बैडली, बहुत बुरी तरीके से अपने स्कूल को याद करता है, पुराने स्कूल को। ही ऑफन वेंट टू मीट हिज ओल्ड टीचर्स, कई बार अपने पुराने टीचर से मिलने के लिए जाया करता था। दे encouraged हिम टू गेट इन्वॉल्व्ड इन स्कूल एक्टिविटीज, वो उसको इंकरेज करते थे, उत्साहित करते थे कि अपने नए स्कूल में जहाँ तुम हो वहाँ की एक्टिविटीज में जो है शामिल हो जाओ तुम। One Sunday afternoon, not long after he had started high school, he was sitting at home doing his homework. अभी उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ था हाई स्कूल जॉइन किए हुए, तो एक संडे आफ्टरनून की बात है, वो अपने घर बैठा हुआ था और होमवर्क कर रहा था। His little cat was sitting on the table, उसकी छोटी बिल्ली टेबल पर बैठी थी। He smelled something strange, अचानक से कुछ स्ट्रेंज जो है वो स्मेल करता है। Then he noticed smoke pouring, फिर वो नोटिस करता है, ध्यान देता है कि जो धुआं है वो अंदर आ रहा है इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। सीलिंग्स होती है जो ऊपर छतें होती थी पहले तो ईंटों की और इन पट्टियों वगैरह की छत होती थी, तो वहाँ उनके बीच में ना कुछ दरारें होती थी, ठीक है? ठीक है, तो उस सीलिंग्स की सीम्स में से क्या हो रहा है, जो है धुआं जो है ना वो भरकर आ रहा है। सून द होल रूम वाज engulfed द फ्लेम्स, और जल्दी ही जो है पूरा कमरा जो है वो किससे भी लौ से लपटों से क्या है भर जाता है। द ऑथर एंड हिज मदर केम आउट ऑफ द रूम, ऑथर और मदर ऑथर की माँ जो है और वो जो लेखक है वो कमरे से बाहर आते हैं। द ऑथर रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर ब्रिगेड, वो पड़ोसियों के पास भागता है कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ। ही सा हिज मदर रन बैक इनटू द हाउस, वो देखता है कि उसकी माँ घर में वापस चली जाती है। शी केम आउट आफ्टर सम टाइम होल्डिंग ए मेटल बॉक्स कंटेनिंग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो देखता है कि कुछ देर माँ बाहर आती है, एक मेटल बॉक्स उसने ले रखा है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। ड्रॉपिंग द बॉक्स इन द लॉन, अब उस को बगीचे में, ऐलान होता है ना बगीचा, उसको बगीचे में छोड़कर शी रेन बैक इनटू द हाउस, फिर से वो घर में वापस चली जाती है। द ऑथर वाज अबाउट टू रन आफ्टर हर बट अ फायरमैन स्टॉप्ड हिम फोर्सिबली। अब जो लेखक है वो भी घर में जाने की कोशिश करता है, पर एक फायरमैन जो है उसको जोर से पकड़ लेता है और रोक लेता है भी, ठीक है? द अदर फायरमैन रश्ड इन टू सेव द मदर, अदर जो दूसरा फायरमैन है वो दौड़कर अंदर जाता है माँ को बचाने के लिए। दे कुड ब्रिंग हर सेफ, और उनको सुरक्षित वो वापस ले आते हैं।
आफ्टर 5 आवर्स द फायर वाज फाइनली आउट। लगभग 5 घंटे के बाद जो आग है वो फाइनली आउट यानी ठंडी पड़ती है। द हाउस वाज कंप्लीटली बर्न डाउन। घर जो है पूरी तरीके से जो है वो क्या हो गया अभी जल चुका है। नाउ द ऑथर रियलाइज दैट हिज कैट वाज फाउंड नाउ वेयर, कि अब वो देखता है कि उसकी कैट कहीं इधर-उधर कहीं मिल जाए। ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, ठीक है? फूट-फूट कर वो रोता है एंड क्राइड और चीखता रहता है। ही वांटेड टू गो इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जाना चाहता है, बट द फायरमैन डिड नॉट लेट हिम गो इनसाइड दैट नाइट, लेकिन उस रात उनको वो घर के अंदर जाने नहीं देता है। The author and his mother went to the author's grandparents' house to spend the night. वो रात उन्होंने अपने दादा दादी के घर बिताई। The next day it was Monday and the author was to go to school. अगले दिन सोमवार था और उसको स्कूल जाना था। He was wearing the school uniform but he had no shoes. लेकिन उसके पास जूते नहीं थे। स्कूल यूनिफॉर्म तो पहने हुए थे लेकिन जूते उनके पास से नहीं थे। He borrowed tennis shoes from his aunt. उसने टेनिस शूज अपनी आंट से उधार लिए। His school bag had burned in the fire. उसका स्कूल का जो बैग था वो आग में जल गया था। He thought that everything had been finished for him. उसको लगा कि सब कुछ अब जो है खत्म हो चुका है उसके लिए। He walked around school like a zombie. Zombie समझते हैं आप? Zombie तो पता होगा ना आपको, वो आधे पागल से जो लगते हैं, तो ज़ॉम्बी की तरह स्कूल के आस-पास घूम रहा था। एवरीथिंग फेल्ट surreal and was not sure what was going to happen. सब कुछ उजड़ा हुआ नज़र आ रहा था और उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ ठीक भी हो जाएगा, अब आगे क्या होने वाला है। He was feeling insecure. उसको असुरक्षित महसूस हो रहा था। When he walked through what used to be his house after school that day, ठीक है, जब वो वहां से गुजर रहा था, जो अपने घर में वो किया करता था, उस स्कूल के उस दिन के बाद स्कूल से जाने के बाद ही वो shocked to see how much damage there was, ठीक है, वो उसको बिल्कुल धक्का लगता है ये देखकर कि कितना नुकसान हुआ था। There was no time to grieve. अब दुःख प्रकट करने का टाइम नहीं था। His mother rushed him out of the house. उसकी माँ जो है दौड़कर उसको घर से बाहर ले आती है। They borrowed money. वो पैसे उधार लेते हैं from the author's grandparents. ऑथर के यानी लेखक के दादा दादी जी से। They rented an apartment nearby. और एक पास के घर में ही वो किराए पर रहते हैं। When the debris of their burned house were being cleared off, debris यानी जो जो कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ था ना जलने के कारण, जब उनके घर से वो साफ हो गया, the author came there daily. हर रोज वो वहां आते थे, hoping that इस उम्मीद के साथ कि his cat was somewhere to be found, कि उसकी बिल्ली यहीं कहीं मिल जाएगी। The news of this fire tragedy spread in the school. अब ये जो फायर ट्रेजेडी हुई थी तो ये स्कूल में फैल गई ये बात। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में द पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। जैसे साधारण तरीके से वो उसके साथ पेश आते थे तो अब उससे थोड़ा विचित्र तरीके से एक्ट कर रहे थे वो। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, कलेक्शन समझते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत कलेक्शन इकट्ठा किया, ठीक है, and bought him school supplies, notebooks and all kind of different clothes, ठीक है, और जो स्कूल की जो भी सप्लाईज थी जैसे यूनिफॉर्म है, शूज हैं, नोटबुक्स हैं या अलग अलग जो भी कपड़े थे वो उन्होंने खरीद लिए। दे वर इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ टू द ऑथर वेरी वार्मली, ठीक है, और वो अपना परिचय जो है ऑथर के भी बड़े ही वार्मली तरीके से दे रहे थे, दिया उन्होंने। द ऑथर मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन ऑथर को कौन मिल गए भाई, दोस्त मिल गए। अ मंथ लेटर ऑफ फायर ट्रेजेडी, लगभग एक महीने के बाद इस फायर ट्रेजेडी के, देयर हाउस वाज बीइंग रीबिल्ड, जब उनका घर जो है वापस बन रहा था। द ऑथर्स फ्रेंड वर विद हिम, ऑथर के दोस्त उसके साथ थे। ए काइंड लेडी केम विद ऑथर्स कैट, और एक लेडी जो है उसके एक काइंड लेडी जो है लेखक की बिल्ली के साथ वापस आती है एंड गेव इट टू हिम, और उसको उसे दे देती है। इट ब्रॉट ए न्यू लाइफ फॉर द ऑथर, वो क्या लेकर आई थी भाई, ऑथर के लिए एक नया जीवन जो है वो लेकर आई थी।
ठीक है, तो ये था आपका भी लेसन। अ हाउस इज नॉट अ होम। ठीक है, हाउस होता है आपका ईंट पत्थरों का बना हुआ मकान, और घर होता है आपका सदस्यों का बना हुआ। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम अपना लास्ट लेसन जो है पढ़ लेते हैं अभी। लास्ट लेसन है आपका द बेगर, यानी वो भिखारी, भिखारी। ठीक है, एंटन चेकोव जो है आपके राइटर है इसके। ठीक है, ये स्टोरी आपको क्या बताती है अभी? वन डे एडवोकेट सर्जेई केम अक्रॉस अ बेगर। एक बार एडवोकेट सर्जेई जो थे उन्हें एक भिखारी मिला। ही वॉज ड्रेस्ड इन पुअर क्लोथ्स, उसके बहुत बेकार कपड़े थे। ही वॉज क्राइंग एंड रिक्वेस्टेड सर्जी टू हैव पिटी ऑन हिम। ठीक है, वो रो रहा था और सर्जेई से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उस पर दया। He told Sergei that he had the offer of a position in Kaluga, but he did not have money to get there. वो कह रहे हैं कि उसको एक प्रस्ताव मिला है एक पोजीशन का कलुगा में जाने का, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है वहां जाने के लिए। So he wanted some money to pay for the fare. इसलिए किराए के लिए उसको कुछ पैसे चाहिए हैं। सर्जई लुक्ड एट द बैगर क्लोजली। अब सर्जई उसको करीब से देखता है। सडनली ही रिमेम्बर्ड, अचानक उसको याद आता है। ही हैड सीन हिम, उसने उसे देखा हुआ है। द प्रीवियस डे, पहले ही दिन, यानी इससे पहले ही दिन देखा था। इन सदोवा स्ट्रीट, सदोवा गली में। देन ही हैड टोल्ड, तब उसने बताया था उसे, दैट ही वाज अ स्टूडेंट, कि वो एक विद्यार्थी है। एंड हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर नॉट पेइंग हिज फीस, और उसको एक्सपेल्ड कर दिया गया है फीस न देने की वजह से भी। ठीक है, एट फर्स्ट द बेगर डिनाइड द चार्ज। पहले तो वो इस बात को मानता नहीं है, जैसे सरजई ने बताया ना कि तुम तो वही थे जो कल मिले थे और तुम कह रहे थे तुम तो एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास फीस देने के पैसे नहीं, इसलिए पैसे दे दो। पहले तो वो इनकार कर देता है कि नहीं नहीं मैं तो वो बेगर नहीं हूँ। बट व्हेन सर्जई रिब्यूक्ड हिम, लेकिन जब सर्जई उसको डांटता है, ही एडमिटेड दैट ही अर्नड हिज लिविंग बाय लाइंग। फिर वो मान लेता है कि वो लाइंग यानी झूठ बोलकर अपनी लिविंग जीवन जो है वो निर्वाह करता है। He told Sergei that his name was Luskov. अब बताता है कि उसका नाम क्या है भाई, लस्कॉफ है, and that he was out of work, और उसके पास कोई काम नहीं है। Sergei refused to give his alms. Alms होता है ना भीख, भीख देने से उसने उसको मना कर दिया। But he said that he would give him work of chopping wood. लेकिन वो उसे लकड़ियां काटने का काम दे सकता है। He brought Luskov home. वो लस्कॉफ को घर ले आता है। He called his maid servant Ulga and told her to take him into the woodshed and get some wood chopped. ठीक है, ओल्गा को कहता है कि इसे शेड में ले जाओ, लकड़ियों के छप्पर में ले जाओ और कुछ लकड़ियां इसको काटने के लिए दे दो भी। ठीक है, Sergei could see from room that Luskov was weak as well as unwilling to do chopping work. अपने कमरे से सर्जेई जो है देखता है कि लस्कॉफ जो है ना वो बहुत ही कमजोर है और साथ में ही उसका काम करने की, लकड़ियां काटने की कोई इच्छा भी नहीं है, अनविलिंग है वो। However, after 1 hour, Olga came and told Sergei that the wood had been chopped. ठीक है, जबकि 1 घंटे के बाद उल्गा आती है और उल्गा सर्जी को बताती है कि सारी लकड़ियां जो हैं वो कट चुकी हैं। सर्जी गेव लस्कॉफ हाफ अ रूबल। अब उसको हाफ अ रूबल, रूबल एक करेंसी है, ठीक है, उसको दे देता है क्योंकि उसने लकड़ियां काटी हैं। After getting wood chopped, Sergei was happy that he had helped a man. जब लकड़ियां कट गई तो सर्जी खुश हो जाता है कि मैंने किसी आदमी की मदद की है अभी। He had reformed a beggar. उसने एक भिखारी को सुधार दिया। He told that Luskov that he could come on the first of every month and chop the wood for money. अब वो कहता है लस्कॉफ को कि हर महीने के शुरुआत में आ जाया करो और लकड़ियां काट दिया करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा फॉर द मनी, मनी के लिए तुम आ जाया करो। Thus Luskov came on the first of every month. इस प्रकार क्या करता है फिर उसके बाद लस्कॉफ जो है महीने की शुरुआत में आ जाता है। ठीक है,
although he was so weak that he could hardly stand on his legs. Point to be noted. ठीक है, इतना कमजोर है कि अपने पैरों पर मुश्किल से ही खड़ा हो पाता है. Yet there was always work for him. फिर भी उसके पास उसके लिए काम होता था. And he did it, और उसको वो कर भी देता था. Sometimes, कई बार, it was chopping of wood. कई बार तो लकड़ी काटने का काम होता. At other times, फिर किसी टाइम पर he had to shovel snow यानी जो फावड़ा होता है उसके साथ उसको बर्फ को कुरेद कुरेद के हटाना होता था. और टू पुट वुड शेड इन ऑर्डर, या वुड शेड जो था, छप्पर था जो उसको व्यवस्थित ढंग से लगाना था. समटाइम्स ही वाज आस्क्ड टू बीट द डस्ट फ्रॉम द मैट्रेस एंड रग्स. कई बार जो गद्दे हैं और जो रग्स हैं, ठीक है, जो पायदान वगैरह हैं, वहां से उनकी मिट्टी उसको झाड़नी होती थी. तो इस तरीके के काम जो है उसको होते थे. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स. 20 से 40 कॉपेक्स उसको मिलते थे भी. वन डे सर्जेई मूव टू अनदर हाउस. एक दिन सर्जेई जो है उसको भी किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा भाई, यानी शिफ्ट हो गया वो. ही हायर्ड लस्कॉफ टू हेल्प इन पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ फर्नीचर. अब वो लस्कॉफ को हायर करता है कि पैकिंग में मदद करो, और हॉलिंग होता है ना, लादना, ठीक है, फर्नीचर को लादने में जो है मदद करो. दिस टाइम ही वॉज साइलेंट एंड सोबर. अब वो बिल्कुल शांत और सोबर था. आफ्टर द वर्क वॉज डन, काम होने के बाद, सर्जेई ऑफर टू फाइंड बेटर वर्क फॉर हिम. सर्जेई उसको कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक बहुत अच्छा काम जो है देखूंगा, ठीक है. ही रोट ए लेटर टू वन ऑफ हिज फ्रेंड. उसने अपने एक दोस्त को पत्र लिखा. ही गेव दिस लेटर टू लस्कॉफ. और उसने ये लेटर लस्कॉफ को दिया. एंड टोल्ड हिम दैट, और कहा कि ही वुड फाइंड द जॉब ऑफ कॉपिंग एंड रिटन मैटर. तुम्हें नौकरी मिल जाएगी कॉपिंग करने की और मैटर लिखने की, यानी कुछ लिखने का. मान लीजिए कोई मैटर है, उसको लिखना है, टाइप करना है, इस तरीके की आपको मिल जाएगी नौकरी भी. इन दिस वे सर्जेई हेल्प लस्कॉफ. इस तरीके से सर्जेई जो है वो लस्कॉफ की क्या करता है भाई, मदद करता है. ही वॉज प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ. वो खुश था कि मैंने एक आदमी को एक सही राह पर ला दिया है भी. आफ्टर दैट सर्जेई डिड नॉट कम अक्रॉस लस्कॉफ फॉर 2 years. 2 सालों से लस्कॉफ से वो नहीं मिला. Then one day, एक दिन he came across Leskov standing at the ticket window of theater. एक दिन उसको लस्कॉफ जो है मिलता है. बेटा बंद करना दरवाजा. एक दिन जो है उसको लस्कॉफ मिलता है, कहाँ, एक टिकट, थिएटर की टिकट विंडो पर उसको वो खड़ा मिलता है भाई. पेइंग फॉर अ सीट. एक सीट के लिए वो पे कर रहा था, ठीक है. तो ही वॉज वेयरिंग ए कॉट कॉलर ऑफ कर्ली फर. उसने एक कॉट कॉलर पहन रखा था कर्ली फर का. एंड सील स्किन कैप, और सील स्किन की कैप उसने क्या कर रखी थी भी, पहन रखी थी. सर्जेई रिकॉग्नाइज्ड हिम. सर्जेई उसको पहचान लेता है, ठीक है. एंड लेस्कोफ टोल्ड हिम दैट नाउ ही वाज अ नोटरी. ठीक है, नोटरी समझते हो, जो कोर्ट के बाहर बैठते हैं, उन्हें टाइप करना होता है कुछ भी, ठीक है. नोटरी पेपर होता है, वो टाइप करते हैं वो, ठीक है. एंड was paid 35 rubles a month. और एक महीने के 35 रूबल्स उसको मिलते हैं. सर्जेई was pleased to hear this. और सर्जेई ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, ठीक है. He congratulated Laskov for standing on his feet in life. अब उसको मुबारकबाद देता है लस्कॉफ को कि तुम आखिर में अपने पैरों पर खड़े हो गए. At this Laskov disclosed something to him. अब इस बात पर लस्कॉफ जो है कुछ उजागर करता है उसके सामने, ठीक है. He said that it was not because of him. वो कहता है कि ये आपकी वजह से नहीं हुआ, but his maid servant ओल्गा की वजह से हुआ है. That he had reformed himself. जिससे उसने अपने आप को सुधार लिया. When he used to come to his house to chop wood. जब मैं आपके घर आया करता था लकड़ियां काटने के लिए, he could not sew. वो ऐसा नहीं कर सकता था, because he was weak and inexperienced. क्योंकि वो बहुत कमजोर और अनुभवहीन था. Then Olga would take pity on him. फिर ओल्गा उस पर दया दिखाती and chop the wood for him. और उसके लिए लकड़ियां
काट देती थी। He told Sergei that he never chopped a single stick. वो सर्जेई को कहता है कि मैंने तो एक सिंगल स्टिक भी नहीं काटी कभी। इट वॉज ओल्ड एंड बाय ओल्गा। वो जितना भी जो भी काम होता था चॉपिंग वुड का वो सारा ओल्गा के द्वारा ही होता था। हर काइंडनेस ट्रांसफॉर्म्ड हिम। उसकी जो काइंडनेस थी उसने उसको बदल दिया। ओके, तभी कहते हैं कि प्यार से और सम्मान से और इज्जत से किसी को भी बदला जा सकता है। ठीक है। ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग। उसने पीना छोड़ दिया एंड स्टार्टेड अर्निंग हिज लिविंग बाय वर्क। और अब काम के द्वारा उसने अर्निंग स्टार्ट कर दी। इन दिस वे ओल्गास काइंडनेस हैड चेंज्ड हिज लाइफ। कि जो ओल्गा की काइंडनेस थी ना उसने उसके जीवन को बदला है। ठीक है, तो दैट इज अ सस्पेंस ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, तो ये थी भी आपकी 9th सप्लीमेंट्री बुक और यहाँ पर हमारा जो है एवरी सिंगल चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे। ओके, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए।